बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो फ्रूट जाली का ये इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ील होगा कि आपके पैसे भी बचे और आपके घर का सारा जो कचरा है वो इसमें सिमट के रह जाएगा। इसका इस्तेमाल मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों में करूँगी। बस आप से रिक्वेस्ट है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको सारा फ़ायदा हासिल होगा। ये 2 किस्म की नेट है मेरे पास, 2 कलर में। एक इस नेट में एप्पल आए थे, ये भी मैंने सेव करके रख ली थी, और पिंक वाली में सर्दियों में ऑरेंज आए थे। 2 दफ़ा तो ये भी मैंने नेट सेव करके रख ली, और फिर मैं सोचती रही कि इनसे मैं कौन से ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ, कौन से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ जिससे मेरे घर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सिमट जाएँ और आपको भी देखने में फ़ायदा हो, और आप भी इन पर अमल करें, इनको इस्तेमाल करें घर में। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। और चलते हैं जी अब वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने नेट ले लिए, और अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेट मैंने ले लिया पिंक कलर की, और इसके मैंने सारे जो रफ पार्ट हैं वो मैंने कट कर दिए। कलर का कोई इशू नहीं है, आपके पास जो भी कलर हो वो नेट आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पिंक कलर थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आप चाहें तो ये नेट मोटी भी रख सकते हैं 3 हिस्सों में, और थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी एक चुटिया बनानी है, इससे एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है जो कि हमारे ड्रेसिंग टेबल का सारा जो काट कबाड़ हम बिखरा पड़ा रहता है ना, वो इसमें सिमट जाएगा, और आपके नए पुराने सारे क्लिप और जो कैचर हैं वो इसमें सिमट के रह जाएंगे। सबसे पहले जो हमने सेम मेजरमेंट में ये 3 पीसेस में नेट को डिवाइड कर लिया। अब इसको मैंने इस तरह से बराबर करके तो सिरे जो हम हमने इकट्ठे कर लेने हैं, और इस पे मैंने लगा देना है जी रबड़ बैंड, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, और जब मैं इसकी चुटिया बनाऊँ तो मुझे तंग ना करे और ये बार बार खुले नहीं। इस तरह आप भी इस पे रबड़ बैंड लगाएं। और फिर इसको मैंने शेल्फ़ के ऊपर रख के एक पेपर टेप ली, और 2 पेपर टेप लगा के इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया। ये अब बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, और काम करने के दौरान ये मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे फ्रूट्स घर में आते हैं तो हम ये नेट फ़ौरन से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और टाइम भी बचता है, और हमारे घर की जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, हाँ स्पेशली जिन घरों में बच्चियाँ माशाल्लाह से ज़्यादा हों तो उनके ड्रेसिंग टेबल जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे अभी इधर जंग हुई थी और चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो हैं ये बना के रख लिया करें, तो बच्चियों में भी सलीका आता है, वो भी कुछ ना कुछ सीखती हैं, और बच्चियों के लिए ये कलरफुल सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बहुत ही दिलचस्प होती हैं। इस तरह जी मैंने ये सारी चुटियाँ बना के रेडी कर ली है। अब इसके एंड पे मैं जिस तरह हम अपनी चुटिया पे पोनी लगाते हैं, इसी तरह इस चुटिया पे मैंने पोनी लगा देनी है। इसको बहुत नीटली बनाना है ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। नेट के फालतू का जो किनारे थे वो मैंने काट दिए, और पोनी को टाइटली बांध लेना है ताकि जो खुले नहीं, इसके बाल जो हैं जो खुले नहीं, अच्छी तरह से ये सेट ही रहें। कैंची से इसको साफ़ सुथरा कर लें जो किनारे बड़े हुए हैं। इसी तरह जो मैंने टेप अब उतार दी है, और रबड़ बैंड भी मैं इसका रिमूव कर दूँगी, और इसके एंड को अच्छी तरह से मजबूत कर लें जो बाल हैं आहर में। इस तरह मैं यहाँ पर भी इसके पोनी लगा दूँगी, और इसके एजेस को भी मैंने साफ़ सुथरा कर लेना है, नीट क्लीन कर लेना है बिल्कुल। इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने अपनी वीडियोस में और भी बनाए हैं। कुछ प्लास्टिक बैग के हैं, कुछ चूड़ियों के हैं। आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस तरह ये जो नेट वाली जो येलो नेट है, जो इसको भी मैंने कट करके तो इसके किनारे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं इसको धागे से अच्छी तरह से टाइट करके बांध दूँगी। आप यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको धागे से ही फिक्स करूँगी ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, बार बार बाहर नहीं निकलें। और जब हम इस तरह का फूल बना लें तो ये खुले नहीं। ये बो टाइप बन गई है। एक टाई जिस तरह होती है हम बांधते हैं
बच्चों को अपना उसको लगा के बेचते हैं, या हस्बैंड लोग जो टाई लगाते हैं, ये वो उस तरह की ये बन गई है। और इसको हमने ग्लू गन की हेल्प से अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। मेरे पास ये एक टिशू फैब्रिक का पड़ा हुआ था फूल, वही मैंने लगा दिया इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। ये तो हमारा एक ऑर्गेनाइज़र को बनकर रेडी हो गया। आगे भी बहुत सारे मेरे ऑर्गेनाइज़र आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल करता है कुछ नया लेकर आएँ आपके लिए, और नई नई चीज़ें आपको सिखाने को दिल करता है। मेरी माशाल्लाह से बेटियां घर में, तो मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो बनाती रहती हूँ, ताकि मेरे बच्चों का जो कबर्ड है, जो ड्रेसिंग टेबल है, वो साफ़ सुथरा रहे। जी, तो ये देख सकते हैं आपके कितना खूबसूरत और कलरफुल लग रहा है ये। जी, तो नेक्स्ट टिप जो है, नेक्स्ट आइडिया जो है, नेक्स्ट डीआईवाई जो है, ये भी मेरा इसी नेट को लेकर है। इस नेट के मैंने एक पीस जो बच गया था उसको मैंने डबल कर लिया, और इसी तरह सुई धागे से मैं इसको सिलाई कर लूँगी। आप यहाँ पर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त ये काम खोल के बैठी हुई थी, तो मुझे ये आसानी हो रही है कि मैं इसको हाथ से सिलाई कर लूँ। आप अगर मशीन पे काम करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, उससे भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये नेट है तो बहुत तेज़ी से इसमें से सुई गुजर रही है और आसानी से काम हो रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों साइडों से, एक साइड इसकी ओपन रखनी है और दोनों साइडों से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड जो ऑलरेडी वो बंद थी, क्योंकि मैंने नेट को डबल फोल्ड किया तो एक साइड बंद थी। इस तरह मैं इधर इसका टांका पक्का कर लूँगी और इसको काट दूँगी धागे को। अब ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है, आप जब कपड़े वॉश करते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि बच्चों की छोटी छोटी जो सॉक्स होती हैं या बड़ों की भी जो सॉक्स होती हैं, वो कपड़ों में उलझ जाती हैं। फिर हम ढूंढते रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि एक पाँव जो मिस हो जाता है, तो फिर एक पाँव हम संभाल संभाल के रखते रहते हैं। जुराब का एक पैर जो होता है उसको हम संभालते रहते हैं, दूसरा मिलता नहीं। और ख़ास तौर पर उन माओं के लिए ये स्पेशल DIY आइडिया है कि इस तरह एक थैली बना के रखें, इसमें सारी जुराबें जो वो डालकर तो फिर वॉश करें, तो बिल्कुल भी आपकी जुराबें मिसप्लेस नहीं होंगी और आपको कोई टेंशन होगी इनको इकट्ठा करने की, इनको ढूंढने की। सारी जुराबें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। सॉक्स के लिए ये बेस्ट आइडिया है, आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। सारी जुराबें एक ही बार में जो वॉश भी हो जाएंगी और एक ही बार आप इनको निकाल लें और ड्राई कर लें। इस तरह इसके ऊपर मैंने ये नॉट लगा दिया। अब मैं इसको मशीन में डाल दूँगी और मुझे ढूंढने में कोई टेंशन नहीं होगी। जी, तो मेरे 2 ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं, और इसी तरह ये तीसरा ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बना लिया था। वो मैंने पहले की तरह बनाई, इसके ऊपर मैंने ये मोती लगा लिए और स्टील की ये मैंने इसको तो मेरे बच्चे जो हैं, जो वो कहते हैं क्लिक क्लिक वाली पिन, क्लिक क्लिक वाला इसको क्लिप भी कहते हैं। और आपके पास भी अगर ये चुटकी है तो आप इसके ऊपर इस तरह बोको लगाएँ और इसकी मज़ीद अच्छी सी डेकोरेशन करें, जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मैंने इस पर थोड़े से बीड्स और डाल के इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया है, और ये मेरे 3 ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं जी। इसको बड़े भी लगा सकते हैं, बड़ी लेडीज़ भी लगा सकती हैं। बच्चियों के सर पे, बालों पे लगाएं तो उनको और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरह ये देखें मेरा ऑर्गेनाइज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आप वीडियो को स्किप करके जाना नहीं, क्योंकि मेरे आगे भी कुछ आइडियाज़ हैं जो आपने फुल वॉच करने हैं, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनसे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ या आपने ये बनाए और यूज़ भी किए। इस तरह जी, ये देखें, ये सब्ज़ी वाली जाली है, सब्ज़ी वाली जो बोरी है, इसमें आलू आए थे तो इसको मैंने सेव करके रख लिया था। अब इसके मैंने किनारे जो रफ़ किनारे जो उनको मैंने कट कर लेना है, और इसका भी एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनेगा कि इससे आप किचन की शेल्फ वगैरह और फ़र्श वगैरह, वॉशरूम की टाइल्स और फ़र्श की टाइल्स जो अच्छी तरह से रब करके तो धो सकते हैं। उनको जो दाग धब्बे होते हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आपको बाज़ार से महंगे दामों से स्क्रबर लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सारे किनारे जो है इस तरह काट लें,
और इसको आप इस तरह फ़ोल्ड कर लें जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करना है, तो फिर ये आपका ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छी तरह बनेगा। ये मैंने सारा फ़ोल्ड कर लिया। अब इसको मैं तीनों साइडों से, एक आप देख सकते हैं एक साइड बंद है इसकी, और तीनों साइडों से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। हाथ से काम करने में बहुत मज़ा आता है। जो चीज़ें हमारी नज़र में बेकार होती हैं, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाएं तो उनको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बाज़ार से जो हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेकर आती हैं उनसे हमारे पैसे भी बच सकते हैं। और जो ट्रेन आ गई है इसकी आवाज़ जो है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ये मुझे बहुत तंग करती है। आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मोटे मोटे टांके लगा के तो मैंने इसको तीनों साइडों से सिलाई कर ली है। ये आपके सिंक धोने के भी काम आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ी खुरदरी होती है नेट, तो ये आपके सिंक के और वॉश बेसिन के जो दाग धब्बे होते हैं वो भी आसानी से रिमूव कर देगी। बस आपने थोड़ा सा जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं या सिंक वॉश करने के लिए कोई भी चीज़, जैसे वॉशिंग पाउडर वगैरह कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करती हूँ क्योंकि उससे शाइन बहुत अच्छी आती है। तो वो लगाएं और इससे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अब जो उसी फ्रूट नेट का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये फ्रूट नेट बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। बस आपने कोई जुगाड़ सोच लेना है कि आपको ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, तो फिर इसका आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह जो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और नेट के जो फालतू एंड किनारे हैं वो मैं कट कर दूँगी, और इसको भी मैंने यहाँ पर टांके लगा लेने हैं। यहाँ पर सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आसानी से काम हो रहा है, तो फिर मैं बार बार सिलाई मशीन के पास क्यों जाऊँ। यहाँ पर ही मैंने खड़े खड़े इस पर टांके लगा लिए और ये 2 मिनट में बन के मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। इसका टांका यहाँ से पक्का कर लें। नेट है तो ये ना हो कि टांका खुल जाए और सारी मेहनत बेकार चली जाए। बेकार चीज़ों को कारआमद बनाएं, पैसे बचाएं और मेहनत भी बचाएं। जी तो ये देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये कितना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। आप मैं यहाँ पर ये इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई रिबन भी ले सकते हैं जो आपके घर में पड़ा हुआ है, कोई डोरी भी ले सकते हैं। लेकिन इलास्टिक का ये फ़ायदा है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, हाथ इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। और किचन की जो शेल्फ़ होती हैं ये साफ़ करने में या फ़र्श वगैरह को रगड़ने में या टाइल्स वगैरह को रगड़ने में ये बहुत आसानी से काम आएगा। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह इसको स्टिच कर लूँगी। जी तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। आप इससे किचन की शेल्फ़ साफ़ करें, बाथरूम की टाइल्स वगैरह उनको साफ़ करें। और इस तरह मैं जी सुई धागे को सेव करने के लिए मैं बच्चों के जो चॉकलेट बॉक्स आते हैं इनको मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। ये ब्रावो क्या है, ये भी चॉकलेट की ट्रे है, इसमें मैंने कटर सुइयाँ और नीडल्स दूसरी जो होती हैं सेफ्टी पिन वगैरह वो रखी हैं। और ये तरपाई करने का टूल है, इससे हमारी उंगली जो है वो ज़ख्मी नहीं होती। और आपने देखा कि मैंने ये भी बॉक्स यूज़ कर लिया। अगर आपको मेरे कोई भी आइडिया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।